गौरी, ये गौरी को अचानक क्या हो गया? ऐसे तो उसने कभी बात नहीं की थी। राज, पूरा परिवार मुझ पे और गौरी पे उंगली उठा रहा है और तू गौरी से माफी मांगने के लिए कह रहा है? इतने सालों से मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, तू मुझ पे शक कर रहा है? मुझ पे? धर्म, अभी कुछ नहीं। राज, धर्म है तेरे बचपन का दोस्त। सर प्लीज। डैडी, हमारे घर का मैटर, मैं नहीं चाहता हमारे घर के मैटर में कोई दखलंदाजी करे। धर्म, डन विद वन। पहला राउंड खत्म। मेरी टीम का स्कोर 1 और गौरी की टीम का स्कोर 0। कौन बनेगा गौरी का हीरो? गौरी, प्लीज ये सब मत कर। राज तुझसे कितना प्यार करता है, तेरे बारे में कितना सोचता है। गौरी प्लीज ऐसा मत कर यार। ये सब क्या? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। राज ने हमारे पापा को मारा है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अभी तो मैं राज और उसके पूरे परिवार की जम के बेइज्जती करूंगी। बहुत तड़पाऊंगी, तुम देखना। गौरी, राज ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पापा का एक्सीडेंट तो एक हादसा था। मैं जानती हूँ कि ये सब समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। गौरी ये सब मत कर प्लीज। मैंने कहा ना, बीच में मत पड़ो। गौरी, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मुझे बात करनी है तुमसे। क्यों बिहेव कर रही हो ऐसे गौरी? तुम क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो मेरे सामने खड़ी है ये मेरी गौरी है। वो गौरी जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसे मैंने तुम इतनी बदल कैसे गई? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, मेरे परिवार को फर्क पड़ता है। राज, गौरी तुम्हें टॉर्चर करने के लिए धर्म के साथ। मैं सब देख लिया करूँ ना, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गौरी क्या है क्या नहीं अच्छे से समझ गया हूँ। अच्छा हुआ कि सब कुछ देख लिया। अब मुझे ये नाटक दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। और शट अप! गौरी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार माफी मांग चुका हूँ, अब अभी भी मांगता हूँ। जिंदगी भर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को इस तरह टॉर्चर मत करो। जो करना मेरे साथ करो। उनको क्यों टॉर्चर कर रही हो तुम? गौरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको क्या मिलेगा। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी मैं, समझे तुम? रो मत गौरी, तेरे आंसू मुझे कमजोर बना देते हैं। तो फिक्र मत कर गौरी, ये दर्द बस कुछ ही देर का है गौरी, क्योंकि वहां मैं पूरा खेल रच के आया हूं गौरी। जानती है क्या? तेरी ननंद का रोका है मेरे अजय और तेरी अदिति का। अब देख गौरी, मैं उस रोके में ऐसा धमाका करूंगा, तेरा राज उस नकली गौरी को अपने घर से ही नहीं, बल्कि अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से बाहर निकाल देगा गौरी। और ये धमाका करने मैं वहां खुद जाऊंगा गौरी। पूछ, मैं कौन? अजय का मामा। मैं उसका मामा बनकर पहले उन दोनों का रिश्ता पक्का करवाऊंगा और आज क्या होगा, और उसके बाद
खेल शुरू, जिसकी बिसात मैं बिछा चुका। अब बस खेल शुरू करना है। नहीं, 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 इसके पहले कि तांत्रिक कुछ करे, मुझे कुछ करना होगा। उसका खेल रोकना होगा, उसका असली चेहरा सबको दिखाना होगा। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से निकलना है। जी, जो तू चाहता है वही हो। खुश रहो। अंकल जी, मामा जी इज क्वाइट अ बिजी मैन, लेकिन फिर भी शादी के लिए अपना बिजनेस छोड़ छाड़ कर यहाँ आए। मेरी फैमिली के नाम पर सिर्फ यही तो है मेरे। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब नकली है। वो अजय का मामा नहीं है, वो मामा तांत्रिक है, अजय भी तांत्रिक है। ये सब लोग खेल खेल रहे हैं। प्लीज इनकी बात का यकीन मत करो, सब झूठ है, सब नाटक है, सब दिखावा है। भाई ऐसा क्यों बोलो? ये देखो, ये भी तुम्हारी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी, फिर क्या प्रॉब्लम है? अजय बहुत लकी है। मैंने सोचा ही नहीं था कि हमें पूरी की पूरी फैमिली मिल जाएगी। अंकल जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मामा जी बहुत ही बिजी इंसान है, तो मैं इन्हें ज्यादा दिन यहाँ पर रोक नहीं सकता। वैसे तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इनका बिजनेस सफर हो। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है चाइना में, और मैं चाहता हूँ कि ये वो मीटिंग अटेंड करें। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर शादी की रस्में जल्द से जल्द शुरू की जाए तो। लेकिन बेटा ये शादी ब्याह का मामला है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। आंटी, आई एम रियली सॉरी। आप मालूम है ये गलत बात है, बीच में बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन और मैं ये भी जानता हूँ कि ये शादी की बातें बड़ों के बीच में होनी चाहिए। मामा जी कुछ बोलेंगे नहीं। मैं चाह रहा था कि अगर उनके जाने से पहले शादी हो जाए तो। पर इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? पापा जी प्लीज ये शादी मत कीजिए, इतनी तैयारियां मत कीजिए। अदिति की जान खतरे में पड़ सकती है। प्लीज, ये मामा तांत्रिक है। हो जाएगी, हो जाएगी। भाई हमारे होने वाले दामाद ने इतनी छोटी सी फरमाइश रखी, हम तो सब पूरा करेंगे ही। आपके मामा के रहते ही आपकी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। तो ठीक है, तो आज शाम को रोका कर लेते हैं और 2 दिन बाद शादी। भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार वालों की जान खतरे में है, राज की जान खतरे में है। मुझे उनकी मदद करनी है प्लीज भगवान जी। मैं क्या करूं? नहीं भगवान, मुझे बेहोश मत करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ आप साक्षात खुद तो नहीं हो सकते, पर मेरी किसी भी तरह मदद करो प्लीज भगवान, प्लीज।
गौरी बेटा, अब वो आरती का थाल ले आओ ना। अगर ये लाल लाल पूजा की सामग्री और मौली को मैंने ही अजय ने छू लिया तो हमारा प्लान और हमारा राज दोनों ही खुल जाएगा। अब ये सारी पवित्र चीजें अपवित्र और अशुद्ध हो गई हैं। अब ये भगवान को भोग लगाने के काम नहीं आएगा। गौरी, वो आरती का थाल तो ले आओ। जी। मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि अदिति की तरह अनन्या की भी शादी हो जाए। अजय जैसा एक अच्छा सा लड़का मिले तो ये आरती उसी से करवाइए ना। अनन्या, आ जाओ। तो अब शकुन है, जल्दी से जला ना, माचिस ले। गणेश जी, सब कुछ शुभ शुभ करना। राज, तुम अदिति के बड़े भाई हो, इसे बरक्षा की रस्म तुम पूरी करोगे। उमा, राज की अब शादी हो चुकी है, इसलिए ये रस्म जो है वो अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर करेगा। गौरी, आओ बेटा। ये लो। मैंने इन चीजों पे, इस मौली पे जादू कर दिया है, तो अब हमें कुछ नहीं होगा अजय। ये हमारी तरफ से शगुन। अरे भाई, इतनी बड़ी रस्म हुई है, रिश्ता हुआ है, हमारे यहाँ तो ऐसे खुशी के मौकों पर नाचने गाने का रिवाज है। ये रिवाज हम भी निभाएंगे। आज गौरी की ननंद की शादी है, सबसे खुश तो ये होगी ना। क्यों गौरी? कोई अच्छा सा गाना ढूंढते हैं। हाँ हाँ, ढूंढो।
राज, तुम्हारी बहन की रोका सेरेमनी है, ऐसे तुम चले जाओगे तुम्हें नहीं लगता उसके रिश्ते पर असर पड़ेगा? कम ऑन राज, यू कांट डू दिस। क्या? मिल गया, बहुत अच्छा गाना मिला। एक सेकंड, मेरे पास बेटर ऑप्शन है। कम ऑन, लेट्स रॉक द रोका। राज, मैं अभी तक क्या हूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। कोई है? भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो। लगता है चूहा मुझे रास्ता दिखा रहा है। लगता है यही वो रास्ता है जहां से मैं बाहर निकल सकती हूँ। इतना छोटा सा होल, इसमें से मैं बाहर कैसे जाऊंगी? यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ है भी नहीं। मैं ये दीवार कैसे तोड़ूं? भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए भगवान जी प्लीज। मैं क्या करूं? ये पहले क्यों नहीं दिखा दिया मुझे?